राम गुरु इसको छोड़ दो। द्वारकाधीश ने एक ही वर्ड कहा, ब्राह्मण बंधुर्न हंतव्या आता ताई बदारणा। इसको छोड़ भी दो और मार भी दो, दो बात बोल दी। सभी लोग देख रहे थे, सब लोगों ने कहा अरे ये क्या बात हुई। भीमसेन तुरंत बोले, ऐसे यदि न्याय होने लगे तो न्याय तो बीच में ही लटक के रह जाएगा। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते कि छोड़ भी दो और मार भी दो। ब्राह्मण बंधुर्न हंतव्या आता ताई बदारणा। ये ब्राह्मण बालक है, गुरु का पुत्र है, इसको छोड़ दो। और इसने बालकों की हत्या की है, इसलिए इसको मार दो। दो बात बोली, सारी सभा खड़ी रह गई। पर महाराज जिसने अपना जीवन सर्वस्व अपना कृष्ण को समर्पित कर दिया, वो अर्जुन समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक ब्राह्मण का, एक गुरु का, एक संत का, एक स्वाभिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा अपराध यही है कि उसको बेइज्जत कर दिया जाए। अश्वत्थामा को पकड़ा, अश्वत्थामा के सिर के बाल मोड़ दिए। जो कौस्तुभ मणि पहने हुए था वो मणि ली और मणि छीन ली और राज्य से उसको बाहर निकाल दिया। एक स्वाभिमान पुरुष का अपमान ही मरणतुल्य हो जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति की भी चौराहे पर बेइज्जती कर देते हैं, यदि वो स्वाभिमान पुरुष है तो उस बेइज्जती से ही वो जल जल के मर जाएगा। अश्वत्थामा चला गया, द्रौपदी रुदन करती रही। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था क्या? उत्तरा गर्भवती थी उस समय जब अभिमन्यु मारे गए। अश्वत्थामा चला गया वापस, पर मनुष्य के अंदर ईसा रूपी विष जागृत होता है। अश्वत्थामा के अंदर फिर से जागृत हुआ, वही मन में ईसा जागृत हुई, अरे मेरी एक फोड़ी तो पड़ोसी की दोनों फोड़ दी है। बताओ, मैं सोचता रहा मैं 100 भाई थे, बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े मनीषी थे, पर कोई भी हम 100 भाई थे, वो 5 भाई थे, फिर भी उन 5 भाइयों का हम कुछ नहीं उखाड़ पाए। भैया हमको इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए, जिसके तरफ भगवान को जिसके ऊपर विश्वास है, कोई कितना भी बड़ा कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए कहते भैया, जीवन में विपत्ति यदि जीवन में आती है, भगवान ना करे किसी के जीवन में विपत्ति आए, कदाचित विपत्ति आती है तो या तो भगवान के सन्मुख चले जाओ या गुरु या संत के सन्मुख चले जाओ, तो तुम्हारी विपत्ति का हरण होगा। अश्वत्थामा के मन में ईसा जागृत हुई। ईसा उसने सोचा, पांडवों के वंश में और तो कोई रहा नहीं, 5 पांडव तो ये मर ही जाएंगे। अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी वो उस समय गर्भवती थी, उसके गर्भ में जो बालक पड़ रहा है वो ही पांडव वंश को पानी देगा। यदि उसको मार देंगे तो पांडव वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। ईसा जागृत हुई। अश्वत्थामा ने पड़े पड़े आज ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उत्तरा घबरा गई, उत्तरा रुदन करने लगी, पाहि पाहि महायोगे देव जेव जगतपते। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप मेरी रक्षा करिए। ये ब्रह्मास्त्र आकर के मुझे जला करके भस्म कर देगा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो बालक पड़ रहा है वो पांडव वंश का निर्वंश ही हो जाएगा, कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा। उत्तरा भी यहाँ पर चालाकी उत्तरा जी ने दिखाई। यदि उत्तरा कहती मुझको बचाओ तो कदाचित नहीं बचाया, तो उत्तरा कह रही मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी मुझे चिंता है। पांडव वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। कृष्ण कृष्ण महायोग है, देव देव जगतपते, नान्यम तुभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करिए। जाकर के तुरंत द्वारकाधीश आते हैं और द्वारकाधीश पहुंचे, जाकर के कहा, अरे सखा, अरे सखी द्रौपदी, आप चिंता मत करो उत्तरा, आप थोड़ी देर के लिए अपने गर्भ में मातृ भाव ले आओ, अपने गर्भ में माँ का भाव ले आओ। आंख बंद कर ली, बताइए